नमस्कार दोस्तों। क्यों कांग्रेस ही सबसे अच्छी है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ही सबसे खराब है? क्यों राहुल गांधी इस देश के सच्चे हीरो हैं और क्यों नरेंद्र मोदी इस देश के सच्चे विलेन हैं? जी हां, ये सवालों में सवाल इसलिए कि तमाम सारे लोग जो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस से बाहर जाते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस को न जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं और उसके बाद में उस फांसीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं जो इस देश को संकट में डाल देता है, जो हत्याएं करवाता है, जो न जाने क्या क्या कराता है और वह हर कुकर्म कराता है जो देश की आजादी के पहले आरएसएस और मुस्लिम लीग मिलकर करते थे और अब वो हिंदुस्तान में कुछ और संगठनों के साथ मिलकर करते हैं। जी हां, यही सब कुछ है। बात शुरू करूंगा। एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे मुंबई में, बाबा सिद्दीकी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सब कुछ दिया। उनके बेटे को विधायक बनाया और जब वक्त आया कि कांग्रेस के साथ खड़े होने का वक्त था तो वो कांग्रेस से धोखा करके चले गए। वो फिल्म जगत में सलमान खान हो, शाहरुख खान हो और इस तरीके से तमाम जो थे उन सारे लोगों के साथी थे, खास यार कहे जाते। बहरहाल उनकी हत्या गुजरात की साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने करवा दी और भाड़े के टट्टुओं से करा दी। जब वो यह कराता है तो सवाल उठता है कि चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है लॉरेंस बिश्नोई, क्या इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि गुजरात से बैठ के हत्या करा रहा है, जेल से बैठ के हत्याएं करा रहा है, एक के बाद एक करा रहा है। कभी सिद्धू मूसेवाला को मरवा देगा, कभी जो करणी सेना है उसके प्रमुख को जयपुर में मरवा देगा और कभी बाबा सिद्दीकी जैसे को मरवा देगा। यानी उसका जो ये शिकार है, ये शिकार लोग इतने बेखौफ कैसे? किसका संरक्षण क्या है? तब हमें सुप्रीम कोर्ट में दी गई वह सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट बताती है कि गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह गृह राज्य मंत्री थे और राजस्थान के गृह मंत्री जो आजकल पंजाब के राज्यपाल हैं वो कटारिया और गुलाबचंद कटारिया और उसके अलावा जो कुछ और लोग थे जिनमें एक आजकल केंद्र सरकार में ही मंत्री बने हुए। तो इस तरह के लोग मिल करके साजिश रचते थे और यह पूरा कॉकस था पुलिस का, राजनेता का, प्रशासनिक अफसरों का और अपराधियों का, और वो इसी तरह से काम करा के वसूली गैंग चलाते थे। उसी चक्कर में तमाम सारे फर्जी इनकाउंटर किए गए और सब कुछ किया गया। यह चार्जशीट में कहा गया सीबीआई की, जो अदालत में दाखिल की गई थी। आज फिर हम उसी तरह की भूमिकाएं देख रहे हैं। राजनेता कौन है यह अभी नहीं पता है, लेकिन शक किया जा सकता है। गुजरात से बैठ के खेल हो रहा है, शक किया जा सकता है। वसूली के लिए सलमान खान को कॉल आती है, किसकी? लॉरेंस बिश्नोई की। इसी तरीके से तमाम सारे पूंजीपतियों को, चाहे हरियाणा में हो जो दिल्ली के बॉर्डर पर है, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, पंजाब में हो, तमाम जगह लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये वसूली रैकेट चलाने वाले को, और ये कर क्या रहे? लेकिन कांग्रेस क्यों अच्छी है? वह बाबा सिद्दीकी, उनका बेटा जीशान सिद्दीकी, ये गाली देते हुए कांग्रेस से गए थे। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे,
सहित पूरी कांग्रेस पार्टी न सिर्फ दुख व्यक्त करती है बल्कि सवाल भी खड़े करती है कि आखिर क्यों इस तरह से हत्याएं हो रही, और ये हत्याएं कोई सुनसान इलाके में नहीं हो रही, कोई ऐसे व्यक्ति की नहीं हो रही जिसके पास सुरक्षा नहीं है, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, फिर कैसे हो रही। यानी कुछ तो है, दाल में काला है, और ये किया जा रहा है, कराया जा रहा है, ये सब प्रयोग है, संयोग है, और इनका आने वाले वक्त में और भी बड़ी जगह प्रयोग किया जाना है। जी हां, लेकिन कांग्रेस इसको लेके दुख व्यक्त करती है। कांग्रेस दुख व्यक्त करती है उस हर व्यक्ति पर जिसके ऊपर अन्याय होता है। प्रणब मुखर्जी आरएसएस मुख्यालय में चले जाते हैं राष्ट्रपति होते हुए, और वहां जाकर के प्रेज करते हैं आरएसएस की, उस आरएसएस की जो गांधी के हत्या में शामिल थी, और उस विचारधारा के साथ जब वो खड़े होते हैं, और उसके बाद भी कांग्रेस उनको हर बार याद करती है। कांग्रेस हर बार उन लोगों को याद करती है, जयप्रकाश नारायण को याद करती है, राम मनोहर लोहिया को याद करती है, और वो तमाम सारे नेताओं को उनको याद करती है जिनको कभी न कभी कोई न कोई देश के लिए योगदान रहा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को याद करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, देश को बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया, किंतु वो तो चरित्र हनन करते हैं सारी चीजें का। लेकिन कांग्रेस याद करती, राहुल गांधी याद, उस जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया को भी याद करते हैं जिन्होंने कांग्रेस को झूठा बदनाम किया, इंदिरा गांधी को जेल में डलवाया, और उसके बाद में सत्ता की मलाई खाने के लिए मकसद में शामिल हुए आरएसएस के, उनको भी याद कर। तो यह बड़प्पन है कांग्रेस का। लेकिन नरेंद्र मोदी तो जो करते हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सबको छीनने का काम करते हैं, नफरत में होते हैं। नफरत का उदाहरण देता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, विकलांग थे, उन्हें माओवादियों का समर्थक बता करके यूएपीए जैसे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, महाराष्ट्र ले जाया जाता है, जेल में रखा जाता है, भीमा कोरेगांव का केस में मुल्जिम बनाया जाता है, बेचारे सालों साल जेल में पड़े रहते हैं, पैरोल नहीं मिलती जब उनकी मां की डेथ होती है, और जेल में ही उनकी तबीयत, तमाम बीमारियां लग जाती। वह विकलांग प्रोफेसर साईं बाबा 2017 में नागपुर हाई कोर्ट उन्हें बरी कर देती है और कहती है ये आरोप 100% झूठे थे, प्लांटेड। मोदी सरकार ने क्या माफी मांगी? बीजेपी आरएसएस ने माफी मांगी कि हमने गलत आरोप लगाया था? बहरहाल आज जब वो इस दुनिया से चले गए, जाने के पहले भी वो अपने शरीर को डोनेट कर गए कि जिससे उस पर प्रयोग हो सके और मेडिकल के डॉक्टर कुछ मेडिकल सीख सके। यह बड़ापन होता है। तो आप समझिए, यह है प्रोफेसर जीएन साईं बाबा थे। अर्बन नक्सल कहते हैं नरेंद्र मोदी ने, अदालतें कहती हैं निर्दोष है, सही मुद्दे को उठाते हैं, सही बात पे बहस करते हैं। 58 साल के थे, आज दुनिया में नहीं है। हमें शर्म है, हमें दुख है, हमें दुख है कि कितना नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने बंजारा समाज को अलग अलग छोड़ा, उनको कुछ दिया नहीं, पूछा नहीं। नहीं, उन्होंने पूछा, आपने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने बंजारा समाज की यदि आप जानकारी रखें तो बसंत राव नाइक को 11 साल तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था, और उनके बाद सुधाकर राव नाइक को 3 साल तक मुख्यमंत्री बनाया था। यानी 14 साल बंजारा समुदाय के लोगों को यह ताकत दी थी, यह कांग्रेस ही थी।
कांग्रेस ही थी जो इन सब विषयों पे बात कर रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर, नरेंद्र मोदी साजिशें रचते हैं, झूठ बोलते हैं और वो भड़काने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में, और जब वो सरकार बनाने में के लिए तैयार है तो उस समय फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को साथ लेकर के चलेंगे और चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित आए और कश्मीर में पुनः बसे। हम उनके साथ खड़े होंगे, हम साथ खड़े होंगे जम्मू वालों के साथ में, भले ही उन्होंने हमें वोट नहीं दिया लेकिन हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साजिश रचते हैं, जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की साजिश रचते हैं, उनमें फूट डालने का काम करते हैं। और जम्मू ने नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया है, लेकिन वो वहां का विकास रुकवाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। तो यही उनका चूंकि सच है तो और क्या कहें। और फिर जो इतना कहते हैं, मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं, कश्मीरियों पे आरोप लगाते हैं, वही नरेंद्र मोदी सरकार ईरान, इराक, कुवैत समेत 15 देशों को हलाल का मीट जो है एक्सपोर्ट करने का वहां से काम कर, तो यह धंधा करवाते हैं कि भारत एक्सपोर्ट करेगा, यानी भारत यह काम करेगा। और इसके बाद में यदि आप देखें कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से करते हैं, इस देश में भारत में सबसे ज्यादा गौ मांस जो है जिसे बीफ कहते हैं वो विदेशों को सप्लाई किया जाता है। यह भी धंधा यहां होता है और यहां जो ये धंधा चलाती हैं कंपनियां वो सब हिंदुओं की हैं और सब नरेंद्र मोदी के भाजपा के पदाधिकारी और कुछ हैं, तमाम चीजें। तो आप ये समझ लीजिए, तो इस तरह की साजिश रचते हैं। और जब यह सब साजिशें रची जाती हैं तब सवाल एक और साजिश रचते हैं, कैसे दलितों को बरगलाने के लिए बात करते हैं। कांग्रेस में उसके अनुसूचित जाति आयोग के जो उसका मोर्चा है, जिसे कहेंगे सेल है, उसके अध्यक्ष हैं उदित राज, आईआरएस ऑफिसर थे। और आईआरएस की बात होती है तो मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा काबिल, ज्यादा योग्य थे, उनसे सीनियर भी। तो वो उदित राज सांसद भी रहे, उनके लिए प्रचार किया जाता है जिस तरीके से, वह आप समझ सकते हैं कि किस तरह के शब्द कहे जाते हैं। यह है नफरत फैलाने के लिए दलितों में। इसमें लिखा जाता है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने घर की टॉयलेट साफ करवाते हैं और कांग्रेस मुझसे मायावती के खिलाफ गलत सलत बोलने को कहती। तब इस पर उदित राज ने कहा है, यह आप समझिए, उदित राज ने कहा कि मैं इस तरीके से कभी सपने में भी नहीं सोच सकता और मैंने कोई बयान नहीं दिया है। यह झूठा फैलाया जा रहा है आरएसएस द्वारा और इसमें कोई भी नहीं है, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का प्रयास है। मैं इसके खिलाफ एफआईआर के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी। तो अब आप समझ लीजिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में वहां के जयराम ठाकुर जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आरोप लगाते हैं मौजूदा कांग्रेस सरकार पे कि उसने टॉयलेट टैक्स लगा दिया, जबकि 100% झूठ। 2018 में कांग्रेस की सरकार रहते हुए जो कांग्रेस ने कारपोरेट का जैसे साधने का काम करते हैं, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके किया था कि वहां पर पानी और सीवरेज टैक्स में छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी तमाम सारे उनको। तो उसमें उन्होंने खत्म किया कि इन कारपोरेट जो इतना भारी भरकम कमा रहे हैं, अदानी की कंपनी है, ताज है, दूसरे और है ग्रुप, इन सबको सब्सिडी क्यों दी जा रही? सब्सिडी गरीब वंचित वर्ग के लिए है, उसको दीजिए। तो ये जो करोड़ों रुपया, 500 करोड़ रुपया के करीब का जो सब्सिडी दे करके बर्बाद किया जा रहा है, उसे बचाने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन में सुधार किया कि इनसे पैसा लेंगे, उनको छूट देंगे जो
गरीब है और इतने योग्य नहीं है। तो तकलीफ हो गई तो प्रचार झूठ करने लगे और फिर स्थिति ये होती है। इसी तरीके से उनका जो एक साथी संगठन कह सकता हूं, साथी इसलिए कह रहा हूं कि वो ऐसे ही करता है। संजौली मस्जिद का विवाद चल रहा है, उसमें AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है उसके नेता ने एक विवादित पोस्ट करके किया कि पोस्ट में शोएब जमाई ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि हिमाचली सेब के बायकॉट करिए, जबकि वहां पर मौजूदा कांग्रेस सरकार ने हिमाचली, चाहे मुसलमान हो चाहे हिमाचलियों में, दोनों में एक साझेदारी का फिर से एक काम शुरू किया। बड़ी नफरत फैलाई थी, नहीं काम हो पाए। तो अब नफरत फैलाने का काम इस तरीके से किया जाता है कि कैसे रुक गया। ये वैसे ही है जैसे देश की आजादी के पहले मुस्लिम लीग और RSS मिलके इसी तरह खेल करते थे। एक हिंदुओं को भड़काता था, एक मुसलमानों को भड़काता था और दंगे कराता। वही काम ये करते हैं। ये ओवैसी की पार्टी इस तरह की बातें बोलती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें नफरत वाले दूसरे काम करते हैं। तो इसको लेकर के अब वीरभद्र सिंह के उसी लड़के ने, जो बीच में बरगला गया था और भाजपा की भाषा बोल रहा था, उसी ने, विक्रमादित्य ने अब कहा कि संजौली मस्जिद या कोई भी मस्जिद एक दिन में नहीं बन गई, भाजपा के समय में बनना शुरू हुई, उस समय से बन रही थी। तो यह बात कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस ने कुछ कर दिया। जो गलत हुआ वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसलिए दोनों समय में एक चीज है, एक ही स्टैंड रखना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस ने तो अपना काम किया, इस नफरत को रोकने का काम किया, लेकिन भाजपा तो वही करती। तो जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि यदि 20 मिनट तक किसी महिला एंकर को, सजी हुई को, उसको देखते हैं तो यदि हम पुरुष हैं तो हमारे अंदर कुछ होएगा नहीं। मतलब आप सोचिए कितनी गंदी सोच है। और नहीं तो वो बीमार है यदि ऐसा नहीं। यह दर्शाता है कि ये असल में भारतीय जनता पार्टी के टूल है और उसी के लिए काम करते हैं। इससे जब नफरत फैलेगी तो उसका संदेश दूसरा जाएगा। यह खेल हो रहा है, यह साजिशें रची जा रही। और जब ऐसी साजिशें रची जा रही हो तो आपको सोचना चाहिए। पंजाब में किसान ने जलंधर में जाम लगा रखा है क्योंकि पंजाब सरकार किसानों के साथ में अन्याय कर रही है। इस पर बात नहीं हो रही, इस पर भाजपा सवाल नहीं उठा रही है। भाजपा कांग्रेस के एक छोटे से राज्य में जाके बवाल कराती है, उस पर आम आदमी पार्टी भी बोलती है। ये वैसे ही है जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का खेल था, वैसे ही यहां पर इन दोनों में। बहरहाल जब ये होता है इस तरीके से, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 2 IRS ऑफिसर्स को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है। और जो किया है उनमें एक अरविंद मोदी है, जो नरेंद्र मोदी से कनेक्टेड, उस व्यक्ति को राज्य का मुख्य सलाहकार बनाया है। अब आप समझ लीजिए कहां से खेल हो रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। पुलिस का टॉप मोस्ट ऑफिसर वो बीजेपी का, उस बैकग्राउंड से, उसके सगा पूरा परिवार उसी में है। और उसके बाद में यह स्थिति, और चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, और चीफ सेक्रेटरी जो लगाया गया कैप सिन्हा, वो भी RSS का। तो आखिर RSS के लोग पंजाब सरकार में ला करके ढूंढ ढूंढ के, बदल बदल के क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों पुलिस भी उन्हें सौंप दी गई, क्यों प्रशासन भी उन्हें सौंप दिया गया, और क्यों मोदी के व्यक्ति को वहां का मुख्य सलाहकार बना दिया गया? इन सारे खेल को आप, तमाशे को देखिए और उसकी समीक्षा कीजिए तो समझ में आएगा जो बात मैं बार बार बताता आया। तो साजिशों का दौर है। ऐसे में राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है जो उन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जनता को कैसे हक मिले, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, वंचित वर्ग को कैसे हक मिले, कैसे इस देश के 90% को हक मिले, उसकी लड़ाई।
लेकिन दूसरे ये ड्रामे कर रहे हैं। तो इस ड्रामे को देखते रहिए और समझिए, समझ के वोट को पूरी ताकत से कीजिए। पूरी ताकत से करेंगे तो भाजपा की बेईमानी काम नहीं आएगी, लेकिन जब हल्के मन से करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से नुकसान। सोच लीजिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अभी बैठा है, अभी जाने कितनों को और शिकार बनाएगा। वसूली होगी, सरकारी संरक्षण में वसूली होगी। यही तो धंधा था। वो धंधा अब राष्ट्रीय स्तर पे चलेगा, जो कभी गुजरात में हुआ करता था। और इनकाउंटर होते थे, रेप होते थे, न जाने क्या क्या होता था।